हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 8th की ज्योग्राफी। क्लास 8th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम समझेंगे, लाइन टू लाइन चीज़ को हम कंफर्म करेंगे, सारी चीज़ों को हम समझेंगे कैसे मतलब इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं, इंडस्ट्रीज़ का बेसिक फंक्शन क्या होता है ना, सारी चीज़ें समझेंगे। तो इस चैप्टर में मैं आपको पहले बेसिक्स भी कराऊंगा और साथ के साथ में बुक में जो दे रखा है वो भी कवर कराने वाला हूँ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमें समझना है कि यार इंडस्ट्री काम कैसे करती है, कुछ 2-4 बेसिक डेफिनेशन समझनी है, जिसके बाद आपको इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कराऊंगा। राइट, देखो सबसे पहले हमें एक इंडस्ट्री का एग्जांपल समझना है कि हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, इंडस्ट्री होती क्या है और उसमें क्या प्रोसेस होता है वो हमें समझना है थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। और इंडस्ट्री है आपकी, मान के चलते हैं, चलो इंडस्ट्री का नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नो डाउट कपड़ा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? कपड़ा। अब यार कपड़ा बनता कैसे बॉस, है ना, ये आपको समझना है। तो देखो कोई भी इंडस्ट्री में सबसे पहले हमें चाहिए रॉ मटेरियल। क्या चाहिए बॉस? रॉ मटेरियल चाहिए। और इंडस्ट्री उसको प्रोसेस करके क्या बना देती है? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देगी। फिनिश्ड प्रोडक्ट कह लो या फिनिश्ड गुड कह लो। फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपको क्या चाहिए बॉस? कपड़ा बनाना है। तो कपड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो भाई, एक फार्मर लोग होते हैं, किसान भाई होते हैं हमारे। किसान भाई मान लो कॉटन उगा रहे हैं। क्या ग्रो कर रहे हैं? ये मान लो कॉटन ग्रो कर रहे हैं। तो किसान भाई कॉटन ग्रो कर रहे हैं, ये तो एग्रीकल्चर हो गई। तो इस कॉटन को यहाँ पर लेके आएंगे। तो कॉटन मतलब इसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? कॉटन हो जाएगा। इस कॉटन की यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पर कपड़ा बन के आ जाएगा। तो कपड़ा क्या हो जाएगा? फिनिश प्रोडक्ट। तो कोई पूछे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या यूज होता है, आप कहोगे सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कॉटन इस्तेमाल होता है। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या बन जाता है? कपड़ा बन जाता है। तो कॉटन से कपड़ा बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग जिस जगह पर की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग जिस जगह पर की जा रही है उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं बॉस? इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई होगी। अब जैसे अब इसका हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे यार व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, कोई पूछ ले आपसे मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जाता है? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बॉस? इसी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई पूछे तो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन आपको लिख लेनी है। और ये मैन्युफैक्चरिंग का काम जिस जगह पर किया जाता है दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वो जगह है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो कई बार हम इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सिनोनिम यूज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ यूज कर लेते हैं। अब इतना समझ में आ गया इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले क्या चाहिए बॉस? सबसे पहले वी नीड रॉ मटेरियल। सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल चाहिए। फिर जो इंडस्ट्री बना के देगी व्हाट इज वो, उसको हम क्या बोलेंगे? फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड्स के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, ऐसे हमारी इंडस्ट्री काम करती है। अच्छा, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आती है। किस में आती है? इंडस्ट्री जो है ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था एग्रीकल्चर जो है, फार्मर क्या करते हैं? खेती करते हैं। और जो नेचर के साथ एक्टिविटीज जो कनेक्ट होती हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। ये भी हमने देखा था कि एग्रीकल्चर कैसी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी है। मगर यहाँ पर क्या किया जा रहा है? जो कॉटन है उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? क्लॉथ में। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो जब भी आप शब्द सुनो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ तो आप समझ जाना सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का मतलब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज की। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का मतलब हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का मतलब जहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब कोई पूछे यार इंडस्ट्रीज हमारी कितने प्रकार की होती हैं, इंडस्ट्रीज के टाइप्स पूछें, इंडस्ट्रीज के क्या पूछें? टाइप्स पूछ लें तो आप बताओगे इंडस्ट्रीज साइज के आधार पर। किसके आधार पर? साइज के आधार पर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो 3 तरह की होती हैं आपकी। नंबर 1 स्मॉल, या आप कह सकते हो कॉटेज इंडस्ट्री। कैसी इंडस्ट्री कह सकते हो? कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री। पहली इंडस्ट्री कौन सी हो जाएगी? कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री। दूसरी हो जाएगी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और तीसरी हो जाएगी लार्ज स्केल इंडस्ट्री।
तो इंडस्ट्रीज का अगर हम क्लासिफिकेशन करें बॉस, क्या करें, क्लासिफिकेशन करें, टाइप्स देखें, तो आप बताओगे सर इंडस्ट्री जो है हमारी, अगर हम साइज के आधार पर देखें, किसके आधार पर देखें, साइज के आधार पर जो इंडस्ट्रीज है हमारी, 3 तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। पहली इंडस्ट्री हो जाएगी हमारी हाउस होल्ड इंडस्ट्री, दूसरी हो जाएगी स्मॉल स्केल, तीसरी लार्ज स्केल। दूसरा अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, तो दूसरा हम दे सकते हैं रॉ मटेरियल के आधार पर। किसके आधार पर, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, तो रॉ मटेरियल के आधार पर जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कलर थोड़ा ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो रॉ मटेरियल के आधार पर, रॉ मटेरियल अगर एग्रीकल्चर से आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है आपका, एग्रीकल्चर से आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आ रहा है तो उसको बोलेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर रॉ मटेरियल ओशन से आ रहा है तो उसको बोलेंगे मरीन इंडस्ट्रीज। अगर रॉ मटेरियल आपका जानवरों से आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और अगर रॉ मटेरियल मिनरल से आ रहा है तो उसको बोलेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा किसके आधार पर, साइज के आधार पर। दूसरा क्लासिफिकेशन किसके आधार पर देखा हमने, रॉ मटेरियल के आधार पर इंडस्ट्रीज हमने देखी। तो साइज के आधार पर इंडस्ट्री हमारी, पहली कॉटन इंडस्ट्री, दूसरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तीसरी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल के आधार पर पहली आपकी एग्रो बेस्ड, अगर एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आ रहा है, दूसरी फॉरेस्ट बेस्ड, अगर फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल आ रहा है, तीसरी मरीन बेस्ड, अगर आपका रॉ मटेरियल ओशन से आ रहा है, और फोर्थ हो जाएगी आपकी एनिमल बेस्ड, अगर जानवरों से आपका रॉ मटेरियल मिल रहा है, और आप फिफ्थ हो जाएगी मिनरल बेस्ड, अगर आपका रॉ मटेरियल मिनरल्स के रूप में आ रहा है। नेक्स्ट इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है उसके आउटपुट के आधार पर। किसके आधार पर, आउटपुट के आधार पर जो इंडस्ट्री है वो कितने तरह की होती हैं। तो आप बताओगे सर आउटपुट के आधार पर इंडस्ट्री हमारी 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं बेसिक इंडस्ट्रीज, एक होती है हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज, और एक होती हैं नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज, नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। तो बेसिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं जो फर्दर किसी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह काम आता है, ठीक है। और नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनमें जो प्रोडक्ट बनता है उसको डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर लेता है। और लास्ट क्लासिफिकेशन है आपका ओनरशिप के आधार पर कि यार मालिक कौन है, इंडस्ट्री का मालिक कौन है, उसको हम बोलते हैं ओनरशिप के आधार पर। अगर कोई पूछे यार इंडस्ट्री ओनरशिप के आधार पर कितनी प्रकार की होती हैं, तो आपको बताना है कि सर ओनरशिप के आधार पर इंडस्ट्री जो है हमारी, नंबर एक तो होती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर। ओनरशिप के आधार पर अगर मालिक कौन है, कोई इंडिविजुअल है, कंपनी है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर। अगर इंडस्ट्री का मालिक सरकार है तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर, सरकार मालिक है। और प्राइवेट और पब्लिक दोनों मालिक हैं तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट सेक्टर। और कई सारे लोग मिलकर चला रहे हैं, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने वाले लोग, इंडस्ट्री चलाने वाले लोग, वर्कर सब मिलजुल के चला रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। कौन सा सेक्टर बोलेंगे, कोऑपरेटिव सेक्टर। तो मैं चाह रहा हूँ यार इस चार्ट को आप बनाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। फिर इसके आधार पर जितनी भी इंडस्ट्रीज अपनी बुक में दे रखी है मैं कवर करा दूंगा। यही चार्ट आपको 12th तक काम आता है। अगर ज्योग्राफी आप क्लास 12th तक भी पढ़ोगे ना तो क्लास 12th तक आपको ये काम आएगा, ऑल्दो मैंने ये 8th में ही बता दिया। तो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन 4 तरह से कर सकते हैं। साइज के आधार पर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, रॉ मटेरियल के आधार पर उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, आउटपुट के आधार पर उसका फिनिश प्रोडक्ट क्या बन रहा है। फिनिश प्रोडक्ट को अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री यूज कर रही है तो बेसिक फिनिश प्रोडक्ट को डायरेक्टली अगर कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं नॉन बेसिक या कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। आउटपुट ओनरशिप के आधार पर उसका मालिक कौन है, वो उसका मैनेजमेंट कौन देख रहा है, मैनेज कौन कर रहा है। अगर कुछ प्राइवेट लोग कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर, सरकार कर रही है पब्लिक सेक्टर, सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर कर रहे हैं जॉइंट सेक्टर, और आपके रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर वर्कर सब मिलकर चला रहे हैं तो कोऑपरेटिव सेक्टर। अब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, देखेंगे चैप्टर में क्या दे रखा है बॉस। चलो भाई अब हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या दे रखा है सारी चीज़ें। हैव यू एवर गिवन ए थॉट टू फैक्ट दैट नोटबुक यू यूज फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या आपने कभी सोचा है जो आप नोटबुक इस्तेमाल कर रहे हो यार ये कैसे आपके हाथ में आई। आपको पता है इसको नोटबुक जो है जो पेजेज बनाए जाते हैं, जो आपका पेपर बनाया जाता है वो एक ट्री से बनाया जाता है। तो ट्री क्या हो गया, रॉ मटेरियल, और ये पेपर क्या हो गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बीच का जो प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग, और ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, है ना। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज ए पार्ट ऑफ ट्री। तो पेपर जो बनता है उसकी जिंदगी कहाँ से स्टार्ट होती है, पहले ट्री से स्टार्ट होती है, फिर इस पेड़ को काट दिया जाता है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, फिर इसको पल्प मिल में भेजा जाता है, पल्प मतलब उसका गूदा सा बना दिया जाता है। देयर द वुड ऑफ ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। इस कट करके इसको इंडस्ट्री में भेजेंगे, वहाँ पे इसका पल्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पल्प बन जाएगा। तो ट्री लिया हमने, ट्री को मिल में भेजा तो इसका पल्प बन गया,
ठीक है, ऐसे करके। द वुड पल्प वॉज मिक्सड विद केमिकल्स, फिर इसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। क्या ऐड किए जाते हैं? केमिकल्स ऐड किए जाते हैं पल्प के साथ, ठीक है। फाइनली फिर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बाई मशीन्स के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेजेस। फिर इस पर आपको पता है इंक से लाइन खींच दी जाती हैं। द पेजेज वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक, और फिर इनको बाइंड कर दिया जाता है, नोटबुक की फॉर्म में पैक कर दिया जाता है और फिर मार्केट में भेज दी जाती है और फाइनली आपके पास पहुंचती हैं। तो हमने देखा इस मतलब एग्जाम्पल में कैसे आपके जो ट्री से, ट्री किस में कन्वर्ट हो रहा है? पेपर में कन्वर्ट हो रहा है, पेपर में कन्वर्ट होकर आपके पास पहुंच रहा है पेपर। तो इसमें एक लंबा प्रोसेस है। ये वाला जो प्रोसेस है ये कहां पर होता है? इंडस्ट्री में होता है, और इसको ट्री से पेपर कन्वर्ट करना, इसी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बॉस। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू द पीपल। सिंपल सी बात है यार, सेकेंडरी एक्टिविटीज या मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोसेस होता है जो रॉ मटेरियल को उससे ज़्यादा वैल्यू में वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम यूज कर रहे थे कॉटन, तो नॉर्मल कॉटन की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी क्लॉथ की वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? क्लॉथ की ज़्यादा होती है। हैव यू सीन पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू नोटबुक, दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो आपने देखा पहले आपने ट्री को किस में कन्वर्ट किया? पेपर में कन्वर्ट किया, और पेपर को किस में कन्वर्ट कर दिया? नोटबुक में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो गए। पहला प्रोसेस ट्री को पेपर में कन्वर्ट करना, तो ट्री की पेपर की वैल्यू जो है इससे ज़्यादा हो जाएगी, और फिर पेपर को हमने नोटबुक में कन्वर्ट कर दिया तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सिंपल सी बात है, जब आप किसी चीज़ की प्रोसेसिंग करते हो तो उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, उसमें टाइम इन्वेस्ट होता है, तो नेक्स्ट स्टेज में जो चीज़ बनती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज मेड फ्रॉम। तो सिंपल सी बात है, जो आपको फिनिश प्रोडक्ट मिला, जैसे आपने कपड़ा लिया, मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या मिला आपको? क्लॉथ मिल गया, और शुरू में क्या यूज कर रहे थे हम? कॉटन। तो सिंपल सी बात है, कपड़े की वैल्यू ज़्यादा है किससे? कॉटन से। कपड़े का यूज ज़्यादा है, इसकी यूज भी ज़्यादा है, इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है, इसका कॉटन का यूज भी कम है और इसकी वैल्यू भी कम है। वैल्यू इसकी ज़्यादा कपड़े की क्यों हो गई? क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग हुई है भाई साहब, इसमें टाइम लगा है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हुई हैं, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किससे संबंधित है? या तो इसमें कोई चीज़ें बनाई जाती हैं, या मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है, या कोई सर्विस दी जाती है, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में क्या किया जाता है? आयरन बनाया जाता है, तो ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो गया। कोल माइनिंग इंडस्ट्री, जिसमें कोल को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना। जैसे मान लो ये माइन है, यहाँ पर कोयला है, तो कोयले को बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, किसको बाहर निकालना? कोल को बाहर निकालना, ये एक प्रोसेस हो जाएगा, और ये इंडस्ट्री हो जाएगी हमारी कोल माइनिंग इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री हो जाएगी? कोल माइनिंग इंडस्ट्री हो जाएगी बॉस, है ना। और टूरिज्म भी इंडस्ट्री है जो सर्विस प्रोवाइड कराती है। अगला टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो मैंने अभी समझाया था। इंडस्ट्रीज को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3 तरीके से क्लासिफिकेशन दे रखा है। नंबर 1 रॉ मटेरियल के आधार पर, नंबर 2 साइज के आधार पर, नंबर 3 ओनरशिप के आधार पर। पहला दे रखा है रॉ मटेरियल के आधार पर, ठीक है। रॉ मटेरियल के आधार पर कन्वर्ट देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है बस, रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, मैंने फिर दोबारा बता देता हूँ। ये हमारी इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसमें यहाँ पे जो यूज करेंगे वो हो जाएगा रॉ मटेरियल, और यहाँ पे जो चीज़ मिलेगी उसको हम बोलेंगे फिनिश प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो इंडस्ट्री में भी एग्रो बेस्ड, रॉ मटेरियल के आधार पर, ध्यान रखना, रॉ मटेरियल के आधार पर हमारी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हो सकती हैं? नंबर 1 एग्रो बेस्ड, अब यार नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है, उनको बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो रॉ मटेरियल के आधार पर इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, दूसरी मिनरल बेस्ड हो सकती हैं। अगर रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? मिनरल्स से आ रहा है तो उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोल सकते हैं, और फॉरेस्ट से आ रहा है तो फॉरेस्ट बेस्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फॉरेस्ट बेस्ड बोल सकते हैं। और समुद्र से आ रहा है तो उसको मरीन बेस्ड भी बोल सकते हैं, मरीन बेस्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के
टाइप और यूज पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब एक एक लाइन की डेफिनेशन देख रही है। अगर पूछे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं तो यहाँ से यहाँ तक लर्न कर लेता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट को यूज करती हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल दे रखे हैं फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट, लेदर इंडस्ट्री, ये सब एग्जांपल हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का। ठीक है बॉस। दूसरी है आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज करती हैं मिनरल्स को रॉ मटेरियल के रूप में। तो मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज आर द प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज ए रॉ मटेरियल। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो होती हैं वो मिनरल ओर को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। इनके प्रोडक्ट को किसी दूसरी इंडस्ट्री में भी फीड करा दिया जाता है, मतलब यूज किया जाता है। जैसे आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो आयरन जो बनता है वो किसका एग्जाम्पल है? आयरन जो बनता है बॉस वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है, क्योंकि आयरन ओर को किस में कन्वर्ट किया जाता है? आयरन ओर को कन्वर्ट किया जाता है आयरन में। तो आयरन ओर क्या है? आयरन ओर एक मिनरल है। तो जो आपकी आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो जाएगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ये एग्जांपल हो जाएगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का। ठीक है, ओके। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट। और आयरन जो बनता है ना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से, इसको हम कई सारी चीज़ों में यूज करते हैं। जैसे इससे हैवी मशीन बना सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं, रेलवे के कोच बना सकते हैं, मतलब डिब्बे बना सकते हैं। रॉ मटेरियल के आधार पर एक और इंडस्ट्री होती है मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। तो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो ओशियन और सी से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उनको रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी फूड की प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिश ऑयल, ये इसके एग्जाम्पल है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का। अगला है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। वो होती हैं जो फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस मिलता है उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है पल्प और पेपर, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयाँ, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल हो गए। तो बॉस यहाँ पर आपकी रॉ मटेरियल के आधार पर जो इंडस्ट्रीज दे रखी हैं उसमें नंबर 1 तो हो गई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, नंबर 2 हो गई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, नंबर 3 हो गई मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, नंबर 4 हो जाएगी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल के आधार पर सबके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं रॉ मटेरियल का था। अगला है साइज। इंडस्ट्री का साइज कितना है? देखो बस इंडस्ट्री का जो साइज है ना वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 1, कितना आपने इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्ट किया है। कैपिटल का मतलब आपने कितना रुपया इन्वेस्ट किया है। आपने कम पैसा इन्वेस्ट किया है तो छोटी इंडस्ट्री, ज़्यादा तो जो बड़ी इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री। दूसरा डिपेंड करता है तुम्हारी इंडस्ट्री में काम कितने लोग कर रहे हैं, वर्कर्स, है ना। तीसरा डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन कर रही है, कितना माल बना रही है। थोड़ा बहुत माल बना रही है तो छोटी इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा माल बना रही है तो बड़ी इंडस्ट्री। और फिर डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी, आपकी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी कैसे इन्वॉल्व हो रही है, वो हो जाएगा उसका साइज डिसाइड करता है। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई साइज का मतलब होता है कि आपने कितना पैसा इंडस्ट्री में लगाया है, कितने लोग आपके काम कर रहे हैं और कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है। 3 चीज़ें जो हैं ये डिसाइड करती हैं किसको, साइज को डिसाइड करती हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि साइज से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाई साइज ऑफ इंडस्ट्री। तो आप बताओगे साइज ऑफ इंडस्ट्री का मतलब है कितना उसमें पैसा लगाया गया, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन मतलब जैसे मान लो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसने क्या बनाया, कपड़ा बनाया, तो कितना कपड़ा बना वो हो जाएगा उसका प्रोडक्शन, राइट। तो साइज के आधार पर जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर दे रखे हैं 3 तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। पहली होती हैं कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, दूसरी आपकी आ जाएंगी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये रही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और तीसरी आज आपके आ जाएंगी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, खैर इसमें देख लेते हैं बुक में जो दे रखा है। ऑन द बेस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाइड इनटू स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में क्लासीफाई कर सकते हैं, मगर एक और इंडस्ट्रीज में दे रखी है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो कॉटेज और स्मॉल स्केल, कॉटेज को ही स्मॉल स्केल में इंक्लूड कर लिया है। तो कॉटेज और हाउस होल्ड का मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो घर में चलती हैं। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो घर में काम करती हैं, जिसमें घर के लोग जो हैं फैमिली मेम्बर्स ही काम करते हैं उसमें, जिसमें कैपिटल बहुत कम यूज होता है, जिसमें बहुत प्रोडक्शन बहुत कम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द हैंड। जहाँ पे चीज़ों को किससे बनाया जाता है, हाथों से बनाया जाता है, बाय द आर्टिसंस मतलब कारीगरों के द्वारा। बास्केट वीविंग, पोल्ट्री और अदर हैंडीक्राफ्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कोई पूछे कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, इतना लिख देना। कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे जो हम बास्केट बनाते हैं, लकड़ी की बास्केट बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और भी हाथों से जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम लेते हैं कॉटेज इंडस्ट्री में। कॉटेज मतलब जो घर में चलती है, फैक्ट्री में नहीं चलती, घर में चलती है, जिसमें फैमिली मेम्बर काम करते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत लो होता है, राइट।
अगली इंडस्ट्री आती है तुम्हारी, तो ये तो होगी कॉटेज। दूसरी होगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट कैन प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर बता रखा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसमें कम पैसा लगाया जाता है और कम माल प्रोड्यूस होता है बड़ी इंडस्ट्रीज की तुलना में। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड टेक्नोलॉजी यूज इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसमें जो पैसा लगाया जाता है वो भी ज़्यादा होता है, टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है वो अच्छी होती है, उनको बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो कोई पूछे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल दो तो आप बताओगे सिल्क मतलब जो रेशम की बुनाई करना, फूड की प्रोसेसिंग करना, ये छोटी इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है। जबकि ऑटोमोबाइल्स जिसमें गाड़ी आ जाएंगी 2 व्हीलर 4 व्हीलर और हैवी मशीनरी, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। अगला दे रखा है ओनरशिप के आधार पर मालिक कौन है। अगर तुम खुद मालिक हो तो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा भैया, सरकार मालिक है तो पब्लिक सेक्टर हो जाएगा, तुम दोनों मालिक हो तो आपका जॉइंट सेक्टर हो जाएगा, सब लोग मालिक हैं रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर और जो वर्कर सब में तो उसको हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है भाई, ओनरशिप के आधार पर इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो 4 प्रकार से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति विशेष और कई सारे लोग भी मिलकर चला सकते हैं। दूसरी आ जाएगी आपकी पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है HAL ये इंडस्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दूसरा दे रखा है एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल। ये दोनों की दोनों कंपनी आपकी पब्लिक सेक्टर में आ जाएंगी, राइट। प्राइवेट में जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लो, टाटा ले लो, है ना। जॉइंट सेक्टर कौन सी इंडस्ट्री है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड। ओन्ड मतलब मालिक और ऑपरेटेड मतलब उसको चला कौन रहा है, बाई द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसको सरकार भी चलाती है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है सरकार भी चलाती है और इसको ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से मिलकर चलाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है इसका मारुति उद्योग लिमिटेड इज द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर्स। ठीक है, तो मारुति उद्योग लिमिटेड किसका एग्जाम्पल है, जॉइंट सेक्टर का। फोर्थ है आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान रखना इसमें कौन कौन लोग हैं, एक तो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने वाले, सप्लाई करने वाले और वर्कर्स, और दोनों। तो ये सब मिलकर चलाते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर को। रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने वाले, रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाले, वर्कर, ये सब मिलकर चलाते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर को। इसका एग्जाम्पल है अमूल। क्या है, अमूल। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। सुधा डेयरी, ये एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सेक्टर का। ठीक है, तो आज हमने देखा बॉस इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। तो ये स्टार्टिंग वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।